हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं स्वीट पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम देखिए प्रैक्टिस बैच अपना लेकर के आए थे, उसी में आगे कंटिन्यू हम कर रहे थे। हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस तो हमने किए नेक्स्ट क्लास में, कुछ हम आज कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर में। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द टू The one who gets 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes. What is the total number of votes polled? All polled votes are valid. देखिए क्वेश्चन क्या है ये। दो उम्मीदवार हैं जो एक चुनाव में खड़े हैं। अब देखिए इसमें से एक कैंडिडेट है जिसको 88% वोट मिले हैं। वो जो कैंडिडेट है वो 684 वोट से जीत चुका है और इसमें हमें बताना है कि जो डाले गए वोट है उनका टोटल नंबर कितना होगा। और इसमें है कि जो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि जो डाले गए टोटल वोट्स हैं वो सारे वैलिड हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें दो उम्मीदवार है तो मैं लिखूंगी, देखिए एक उम्मीदवार वो है जो जीतेगा, एक हारेगा। तो मैंने लिखा जो जीतने वाला है उसको मैं विनर लिखूंगी, तो मैं उसको डब्ल्यू से डिनोट करूंगी। ओके, उसको मैं डब्ल्यू लिखूंगी और दूसरे को मैं लूजर यानी कि एल लिखूंगी। ओके, देखिए जो विनर है उसे मिलेंगे 88% वोट, तो मैंने यहाँ लिखा 88। जो लूजर होगा देखिए उसे कितने मिलेंगे, 12% वोट उसको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेशो में है तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 4 से, तो यहाँ मेरा 22 आएगा, देन यहाँ आ जाएगा 3। ओके, अब देखिए मैं देख पाऊंगी कि यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास टोटल वोट कितना होगा, टोटल वोट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, देखिए 25। अब यहाँ से बोला है जो विनर है उसे कितने वोट ज्यादा मिले हैं, 684, क्योंकि वो इतने से ही जीता है 6। बट देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ तो कितना ज्यादा मिला है इसको, 19। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 19 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई है 684, बट इन्होंने मुझसे टोटल वोट पूछा है तो मैं निकालूंगी किसकी वैल्यू। देखिए 25 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। 684 अपॉन 19 करेंगे इंटू 25। ओके, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये 19 होता है, 19 और 36 की जब ये मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 900। ठीक है, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज per kg is increased by 300%. A housewife reduces her consumption of tomatoes by 70%. By what percentage does her expenditure on tomatoes increase or decrease? देखिए हमें इसमें क्या बताना है, ये बोल रहे हैं जो पर केजी टमाटर की जो हमारी कॉस्ट है वो 300% बढ़ जाती है। अब यह है कि टमाटर की जो खपत है, मतलब जो कंजम्पशन है, उसको हम 70% तक डिक्रीज कर देते हैं। तो हमें बताना है कि टमाटर पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ये हमें बताना है। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इसमें दिया है हमारे पास टमाटर की कॉस्ट दी हुई है, तो देखिए कॉस्ट इनटू अगर मैं कंजम्पशन करूंगी, कंजम्पशन, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है मेरे पास, एक्सपेंडिचर के। ओके, तो देखिए अगर मेरे पास दो को मल्टीप्लाई करके मैंने आपको बताया, अगर तीसरी वैल्यू मेरे पास बन रही है तो मैं उसमें क्या लगा सकती हूँ फॉर्मूला, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगी इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 300% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं यहाँ 300 लिखूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि कमी हुई है 70% की, तो हम -70 करेंगे। यहाँ पर -70 माइनस 300 इंटू 70 अपॉन 100, ये देखिए हम करेंगे यहाँ। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगी देखिए मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 210 ये आएगा, यहाँ से माइनस है, -70 है और ये 300 है। देखिए 300 है, इसमें से मैं माइनस करने वाली हूँ 280, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 20%।
अब देखिए क्योंकि वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है तो मतलब क्या है कि इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मेरे पास, 20% इंक्रीज है। देखिए क्वेश्चन में घुमाने के लिए 20% डिक्रीज भी दिया है और इंक्रीज भी दिया है। तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है आंसर में सॉल्व करके तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहीं पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो मेरे पास जो आंसर होता वो 20% डिक्रीज हो जाती वैल्यू उसकी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा क्वेश्चन है, इन अ कंसिस्टेंसी 45% of the total number of voters are males and the rest are females। देखिए इसमें क्या दिया है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 45% जो है वो टोटल नंबर का जो वोटर्स हैं वो मेल्स हैं, और जो बचे हुए हैं मतलब कितने बचे होंगे 55%, ठीक है, वो क्या है फीमेल्स है। अब इन्होंने बोला है इफ 60% ऑफ द मेल्स, जो 60% है मेल का वो इलिटरेट है, और 60% ऑफ फीमेल, जो 60% है फीमेल का वो लिटरेट है, then by what percent is the number of illiterate female more than that of illiterate males। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मुझे दिया है मेल्स और फीमेल्स का रेशो मैं निकालूंगी एक बार, ठीक है। ये मैंने लिखा मेल है, ये मेरे पास फीमेल होंगी। देखिए मेल दिया है इन्होंने 45%, तो मैं यहाँ लिखूंगी 45% है मेल, और इसके अलावा जो मेरे पास फीमेल्स होंगी वो कितनी होंगी 55%। देखिए यहाँ मैं इसको डिवाइड भी कर सकती हूँ 5 से, तो ये मेरे पास यहाँ 9 आएगा और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 11। ओके, अब देखो इन्होंने बोला है यहाँ से सबसे पहले मैं देखूंगी कि मुझे निकालना क्या है, तो इसमें मुझे देखना है इलिटरेट फीमेल्स, ठीक है, कितनी है पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगी। इलिटरेट, यहाँ से मैंने लिखा इलिटरेट है ये, और ये फीमेल्स है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं क्वेश्चन में देखूंगी तो मुझे दिया है कि 60% ऑफ मेल जो है फीमेल्स जो है वो लिटरेट है। तो देखिए अगर 60% फीमेल जो है वो लिटरेट है तो इलिटरेट कितनी होंगी, देखिए इलिटरेट हो जाएंगी मेरे पास, कितनी हो जाएंगी 40%, ठीक है, 40% ऑफ फीमेल। ओके, तो यहाँ से मैं निकालूंगी, देखिए इसका मैं निकालूंगी यहाँ से 40% है क्योंकि यहाँ पे मैं निकाल पाऊंगी, तो देखिए मेरे पास कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 4.4। ओके, उसके बाद मुझे निकालना है, देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ मुझे बताना है लिटरेट मेल्स, ठीक है, बट क्वेश्चन में देखूंगी मैं तो इलिटरेट मेल्स रखे हैं 60%। अभी 60% है तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिटरेट दिया है इलिटरेट दिया है, बट क्वेश्चन में लिटरेट पूछा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा लिटरेट, अगर मैं मेल निकालूंगी तो ये मेरे पास हो जाएंगे 40%। तो देखिए मैं 9 का 40% यहाँ निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.6, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ दोबारा से, देखिए मेरे पास वही आ जाएगा 4 9 36 एंड 4 11, ठीक है। तो देखिए मेरे पास इन्होंने पूछा है कितनी मेल्स जो है फीमेल्स जो है मेल से कितनी परसेंट ज्यादा होंगी, तो देखिए कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 2 ज्यादा है, कितने से है 9 से और इनटू 100, ठीक है। देखिए 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22.22%। ओके, तो मेरा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगी, ये मेल्स मुझे दिया है, देखिए 45% मेल्स है तो मेरे पास कितनी होंगी फीमेल, कितनी होंगी 55%। अब देखिए मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास 9:11 आया। उसके बाद मैंने लिटरेट मेल्स मुझे निकालना था, क्योंकि लिटरेट मेल्स जो थे वो मेल का 40% थे, तो मैंने यहाँ निकाला, मेरे पास 3.6 आया। यहाँ से जो इलिटरेट मेल्स हैं फीमेल्स हैं वो मेरे पास है 4.4 आई। मैंने इसको फिर से 9 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास 9:11 फिर से आया। अब इन्होंने पूछा है कि जो फीमेल्स है वो मेल से कितनी ज्यादा है, तो मैंने देखा यहाँ पर 2 ज्यादा है, बट किससे 9 से, तो 2/9 मैंने किया। 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं परसेंटेज वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 22.22%। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे अपने। देखिए मेरा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस एंड बीट्स एस बाई 770 वोट्स इफ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। देखिए उसमें बताया गया है कि कोई भी जो वोट है वो इनवैलिड नहीं है, सारे वोट जो है वो वैलिड है। देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। अब देखिए इसमें बताना है हमें दो इसमें कैंडिडेट होंगे, एक आर है देन एक एस है, ठीक है। देखिए उन्होंने बोला है कि आर एस के
वन 10% मोर प्राप्त करता है। मतलब अगर एस के पास 100% होगा तो इसके पास 1 1 10, ठीक है, इतना परसेंट वोट होगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो एस को हराता है वो 770 वोटों से। देखिए मैं अगर यहाँ देख पा रही हूँ तो मैं कितने वोट से इसको देख पा रही हूँ, यहाँ से मेरे पास, ये मैं यहाँ से इसको 0 को काट दूंगी तो मेरे पास 10 है, 11 है, मतलब 1 वोट से हरा पा रहा है इसको, ठीक है। तो देखिए 1 की वैल्यू मुझे दिया है 770, बट इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे बताना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 ये है, 11 है, इसका मतलब 21 हो जाएंगे। तो मुझे 21 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 770 इंटू 21। देखिए मेरे पास आ जाएगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 0 के अलावा देखती हूँ तो 7 आएगा। देखिए ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा मेरे पास। देखिए पूरा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, तो कई बार आप ऑप्शन से मैच भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट देख सकते हैं, और कई तरीके की चीजें होती हैं जो आप देख सकते हैं। इससे बहुत कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज, ये दी है इनकम इनकी, एंड इज एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर दिया है नेक्स्ट ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए बोला गया है, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 24% बट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग इज। देखिए हमें क्या बताना है, ये मुझे दिया गया है इंक्रीज किसमें दिया है। देखिए ये जो मुझे परसेंटेज चेंजेस दिए हैं ये इनकम में और एक्सपेंडिचर में दिए हैं, तो मुझे सेविंग में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रेशो पे काम करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया इनकम की वैल्यू क्या होती है। देखिए इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। अब देखिए यहाँ से मैं क्या देख सकती हूँ, उन्होंने इनकम दी है यहाँ पे, ये है मेरे पास। यहाँ से देखिए मैं इसको रेशो कैलकुलेट करूंगी, ये 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमें 5 से अगर डिवाइड करती हूँ तो देखिए मेरे पास ये आ जाएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, यहाँ से 5 2 24, ठीक है। यहाँ से मैं और भी कैलकुलेट कर सकती हूँ 11, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से मेरे पास आया, अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, रेशो में हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से 11 है और यहाँ आ जाएगा मेरे पास, देखिए कितना आएगा यहाँ पे 8 है। देखिए अगर इनकम मेरी 11 है, एक्सपेंडिचर 8 है, तो सेविंग आप समझ सकते हैं कि 3 होगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं, इसमें दिया है इनकम में नेक्स्ट ईयर जो है 24 का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 24% का। मैं यहाँ से 24% कैलकुलेट करूंगी। देखिए मेरे पास कितना आएगा, 1144, यहाँ से 11 दूनी 22 तो 26, हाँ 22 तो 22 और 4 26, ओके। यहाँ से आ जाएगा 2.64, ओके। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ एक्सपेंडिचर में, देखिए क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 10%। तो यहाँ से मैं 10% निकालूंगी इसका, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.8, इसकी कमी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से मेरे पास एक्सपेंडिचर क्योंकि कम हुआ है, इनकम बढ़ी है, तो मैं दोनों को ऐड करूंगी तब मेरे पास सेविंग आएगी, ओके। तो यहाँ से हम देख पाएंगे, देखिए ये आ गया 0.8, सॉरी यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ से भी मेरे पास 4 आएगा, सॉरी यहाँ से आएगा 4, यहाँ से 4 हो जाएगा मेरे पास, ये 2 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कितनी इंक्रीज हुई है, 3.44, बट हमें बताना है कि जो 3.44 है वो 3 का कितना परसेंट है, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। तो हम देखिए इसको निकाल पाएंगे, 3.44 अपॉन 3 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है, इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर सकती हूँ। 3 1 जा 3 मेरे पास आएगा, आगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, देखिए यहाँ से फिर मेरे पास हो जाएगा ये 3 चौक 12, और आगे भी आएगा पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इन्होंने बोला है कि मुझे नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो मेरे पास ये 115% आ जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा मेरे पास। तो बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज इन ईयर 2021 बॉस, ये इनकम दी है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर बॉस इतना, ये एक्सपेंडिचर दिया है। इन ईयर 2022 his income increased by 15% and his expenditure increased by 8%. Find the percentage increase in his saving.
देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, देखिए इनकम का रेशो, इनकम दिया है, यहाँ से एक्सपेंडिचर इन्होंने दिया है, फिर बताया कि कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या बताना है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको करूंगी, बाकी आप होमवर्क में करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इनकम का और एक्सपेंडिचर का हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। यहाँ से मैं इसको काट सकती हूँ, यहाँ से देखिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा, 4 से मैं डिवाइड करूंगी, देखिए यहाँ से, देखिए मैं यहाँ से इसको ये मेरे पास आ जाएगा रेशो, अगर मैं देखती हूँ तो ये 2 नंबर आ रहे 86 और ये है 124। देखिए यहाँ से इसको रेशो फाइंड करेंगे हम, 2 नंबर 18, 2 तिया 6 हो गया यहाँ से, और 2 ये मेरे पास आ जाएगा 6 12, 2 2 4। देखिए यहाँ से 31 है, 93 है, यहाँ पे है मेरे पास 62। तो देखिए 31 से डिवाइड होगा ये मेरे पास, 31 से ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 31 से आएगा 2 टाइम्स। ओके, तो देखिए यहाँ से जो मेरा रेशो आएगा वो 3:2 आएगा। अब देखिए इसके बाद ये क्या है, ये मेरी इनकम आ गई, ये एक्सपेंडिचर है। अब सेविंग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखिए अगर सेविंग में निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आएगा सेविंग। ओके, तो देखिए इसके आगे यहाँ पे दिया है मेरे पास कितना है, 15% इंक्रीज हुआ है इनकम में, यहाँ से 15% निकालेंगे। देन एक्सपेंडिचर में हुआ 8%, 8% निकालेंगे, और उसके बाद जो भी आएगा माइनस करके यहाँ पे लिखूंगी मैं सेविंग, और उसके बाद परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आधा तो कर दिया, आपको ये जो बचा है वो होमवर्क में करना है, और आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, मैं चेक करूंगी, अगर किसी वजह से आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगी क्लास में। ओके, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगी आपको। तो देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 candidates contested in an election. 80% of the voters cast their votes, out of which 5% of the polled votes were invalid. The winning candidates got 70% of valid votes and won by a majority of 36,480 votes. Find the total number of voters. देखिए क्या पूछा इसमें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 80% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने मत डाले हैं, जो 20% वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट डाला ही नहीं है, और जो 80% ने वोट डाला है उसमें से 5% जो वोट है वो इनवैलिड है। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको जो वैलिड वोट है उनका 70% मिला है, और वो इतने वोट से जीत चुका है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल वोट कितने पड़े होंगे। ठीक है, मतलब टोटल वोट हमें बताना है इसमें। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से देखती हूँ कि जिन्होंने अपना वोट डाला है वो कितने होंगे, देखिए 80% है। अगर मैं टोटल वोट देख पा रही हूँ तो मेरे पास कितने होंगे, 100%। ठीक है, बट ये वे वाले वोट्स हैं जो अपने वोट लोगों ने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि 5% वोट जो है इनवैलिड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देख पाऊंगी तो 5% वोट जो है वो कितने हैं, इनवैलिड है, तो मैं इनको माइनस करूंगी यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसका 5% निकालूंगी तो 4 आएगा। तो देखिए अगर मैं वैलिड वोट देखती हूँ, वैलिड वोट, तो मेरे पास कितना होगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 76। मैं 4 माइनस करूंगी इसमें से तो मेरे पास आएगा 76%। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि जो विनर है उसको वैलिड वोट का, जो ये वैलिड वोट है इसी से मैं आगे चलूंगी, कंटिन्यू करूंगी। देखिए वैलिड वोट का क्या कितना बोला इन्होंने, 70% इसको मिलता है। ठीक है, और जो लूजर होगा उसको कितना मिल जाएगा, फिर 30%। तो देखिए क्योंकि रेशो है तो मैं इसको डिवाइड करूंगी यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा 7:3, ये मेरे पास आया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो विनर है वो कितने वोटों से जीत रहा है। देखिए तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो 4 से जीतेगा। ठीक है, बट देखिए यहाँ से मेरे पास 4 है, बट देखिए क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी है 4 की, 36480, ये मुझे वैल्यू दी है। अब देखिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से मैं 10 निकाल पाऊंगी। देखिए 10 की वैल्यू यहाँ से फाइंड अगर करूंगी मैं तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, 36480 अपॉन 4 इंटू 10, ये मेरे पास आ जाएगा। देखिए 4 9 36, 4 4 8, ये ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। बट देखिए ये वैल्यू किसकी आई, ये आई मेरे पास 76% की वैल्यू। तो अब देखिए मैं क्या करूंगी यहाँ से, अब हम देख सकते हैं 76% की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 91200, और यहीं से मुझे 100% की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है,
तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको हटा दूं यहां से जरा। देखिए हम इधर कर सकते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अगर यहाँ से फिर मुझे कितना निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझसे टोटल वोट पूछा है। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 100% की वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या आएगी, देखिए ये आएगी मेरे पास 91200 अपॉन 76 इंटू 100। ओके, तो देखिए 76 में इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे लास्ट में कहीं ना कहीं देखिए 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 12082, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं देख पाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। तो मेरे पास ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपको देखिए एक बार वो रिवाइज करेंगे हम। देखिए मेरे पास टोटल वोट क्या है, मैंने लिए 100% होंगे। उसके बाद मुझे दिया था कि टोटल वोट जो है जो चुनाव में डाले गए हैं वो 80% है। इसका मतलब क्या है कि 20% वोट ऐसे हैं जो लोगों ने डाले ही नहीं। बट उसके बाद जो लोग डाले गए हैं, 80% जो वोट डाले गए हैं उसमें से 5% जो है इनवैलिड है, तो मैंने उसको निकाल दिया। इसका 5% में निकालूंगी तो 4 आएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 76%। ठीक है, अब जो 76% है उसमें से 70% वोट जो है वो विनर को मिलते हैं। तो देखिए कितने वोट मिल जाएंगे लूजर को, 30%। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रेशो लिया 7:3, तो यहाँ से मेरे पास ये 4 वोट से जीत जाएगा। बट 4 की वैल्यू देखिए अगर हम देखें क्वेश्चन में तो 36480 है। यहाँ से मैं 10 की वैल्यू फाइंड करूंगी। अब जो 10 की वैल्यू मैं निकालूंगी वो एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो 76% की आएगी। ठीक है, और क्योंकि मुझे बताना है कि टोटल वोट कितना है तो मैं निकालूंगी 100% की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 100% कैलकुलेट करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 4% votes were declared invalid. A candidate got इतने votes which were 80% of the valid votes. Find the total number of votes. देखिए ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पहले अभी कराया लास्ट क्वेश्चन, तो आप एक बार उसको करेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे इसको करने की होमवर्क में। ठीक है, और अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, और किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व कराऊंगी क्वेश्चन को। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इतने रुपीज इन शेयर्स, द शेयर्स रोज बाय 80% ऑन द फर्स्ट डे, फेल बाय 50% ऑन द सेकंड डे, एंड देन फेल बाय 3% ऑन द थर्ड डे। What is the net percentage increase or decrease in the value of investor shares? Round up to 1 decimal place. हमें 1 decimal place तक बताना है कि जो नेट परसेंटेज चेंज है इसके शेयर्स में, ये हमें बताना है। देखिए हमें शेयर्स की वैल्यू दी गई है, बट देखिए इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू दी है, परसेंटेज में हम सिर्फ आंसर लिया गया है, तो ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दी गई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से देखेंगे, देखिए फर्स्ट डे क्या है 18% बढ़ा, दूसरे दिन क्या है 15% कम हुआ। ठीक है, थर्ड डे क्या है 13% कम हुआ, तो हमें टोटल चेंज बताना है। तो मैंने आपको बताया जब हमें टोटल चेंज नेट चेंज बताना होगा तो हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, तो ये लगाएंगे हम x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए दो दो करके हम लगाएंगे। यहाँ से मैं ये लगाऊंगी, पहले 18% बढ़ा है बट 15% कम हुआ, माइनस 15 इंटू 18 अपॉन 100, ये मैंने लगाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, देखिए यहाँ से मैं देखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 3 यहाँ से आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो 15×120 आएगा मेरे पास ये, और उसके बाद आ जाएगा 15 के ना 15 27। ठीक है, ये आ जाएगा 2.7।
तो जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.3% आएगा, 0.3% इंक्रीज आएगा यहाँ से तो मेरे पास। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में दूसरा कैलकुलेट करूंगी, यहाँ से मैं देखूंगी 0.3% इंक्रीज है और क्या है 3% डिक्रीज है। ओके, अब हम इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए फिर से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.3 माइनस 3 माइनस 0.3 इंटू 0.3 सॉरी इंटू 3 अपॉन 100। देखिए यहां से हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा मेरे पास, यहां से आ जाएगा 0.003 और यहां से मैं देख पा रही हूं तो देखिए मेरे पास क्या जाएगा माइनस के 2.7 और यहाँ भी माइनस है। तो देखिए क्योंकि इन्होंने बोला है कि मुझे 1 प्लेस तक बताना है डेसिमल के, तो मेरे पास जो है 2.7% का जो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विपुल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी इनकम, विपुल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 60% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए रिमेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एक एक वर्ड की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे रिमेनिंग लिखा है इसलिए इसका तरीका ही चेंज हो जाएगा, ऑन ग्रोसरीज एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर्स। इफ ही सेव्स इतने इन अ मंथ देन हाउ मच इन रुपीज में बताना है डज ही स्पेंड ऑन ग्रोसरीज। देखिए इसने क्या दिया है कि जो विपुल की इनकम है, ठीक है, उसका 30% क्या है वो किराए पे खर्च कर देता है और जो उसके पास सैलरी बचती है उसका 60% किराने के सामान लेकर के आता है, फिर जो उसके पास सैलरी बचती है उसका 40% दूसरे काम पे खर्च कर देता है और जो वो क्या है वो जो पर मंथ है वो 7056 इतने रुपए बचा भी लेता है। तो हमें बताना है कि जो किराने का सामान उसने लिया उस पर कितना खर्च किया। ठीक है, अब क्योंकि रिमेनिंग है तो मैं ऐसे मान लेती हूँ कि जो मेरे पास इनकम है वो आई हो जाएगी, उसकी जो मंथली इनकम है। अब देखिए मुझे यहाँ से टोटल क्या है, मेरा मेन उद्देश्य जो है निकालना है सेविंग, कितनी सेविंग करी उसने। ठीक है, देखिए 30% अगर किराए पे खर्च करेगा तो उसके पास कितना बचता है मेरे हिसाब से तो 70%। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसने बताया कि जो उसके पास बचा उसका 60% उसने किराने के सामान पे दे दिया, तो मेरे पास कितना बचता है 40%। उसके बाद उसने कहा कि जो फिर से बचा उसका 40% उसने दूसरे खर्च पे लगा दिया, तो 40% लगाया तो फिर कितना बचा होगा 60%। ठीक है, और उसके पास जो उसके पास टोटल बचा उसके बाद वो आ जाता है मेरे पास 7056, ये मेरे पास टोटल सेविंग हुई। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से डिवाइड अगर हम कर लेते हैं ये कट जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये भी चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 8 56, ये मेरे पास 1008 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं 4 से इसको डिवाइड करती हूँ अगर, तो ये मेरे पास आ जाता है, देखिए 4 दूनी 8 आएगा मेरे पास, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 ये हुआ। 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। अगर मैं इनकम की बात करती हूँ तो देखिए मेरे पास इनकम बनती है इसकी आ जाएगी मेरे पास 4200। ठीक है, ये मेरे पास है इनकम, इतने रुपए इनकम है इसकी। बट इन्होंने इनकम नहीं पूछी, इन्होंने पूछा है कि किराने के सामान पे कितना खर्च किया। अब देखिए किराने का सामान कैसे लाया था वो, जो उसकी इनकम थी, इनकम कितनी हुई, ये हुई मेरे पास 42,000। उसके बाद जो उसने 30% किराए पे निकाल दिया था, है ना, तो अगर 30% किराए पे खर्चा करा था तो उसके पास बचा कितना था 70%। तो जो 70% था उसका उसने 60% किराने के सामान पे खर्च किया। तो ये बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि डायरेक्ट 60% निकालूंगी तो गलत हो जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ से देखिए 0 काट सकती हूँ, यहाँ से ये कट गया, ये इसके साथ चला गया, है ना। अब देखिए 7 6 42 और ये 420, यहाँ से मैं अगर करूंगी तो 42 इंटू 420 ये आएगा मेरे पास। देखिए इसको हम यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 0 के बाद मेरे पास 4 आएगा, तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये बैच है मेरा, ये मैंने आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करा है। ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा एसएससी, जितने भी एसएससी के एग्जाम है उनमें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन 70 to 75% वहीं से कवर हो जाता है। ओके, तो देखिए आपका 70 to 75% यहीं से कवर होने वाला है। और उसके बाद अगर समय बचता है तो मैं आपको नए क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेशन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ।
लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि आपका बहुत अच्छा अगर रेस्पॉन्स होगा तो ही मैं करा पाऊंगी, ठीक है। तो ये सब चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी।